नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषि वाला जानकार में। यहाँ पर आपको कृषि संबंधित लगभग सभी समस्याओं का निदान और उससे संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोयाबीन में कीट प्रबंधन और आने वाली सभी छोटी मोटी समस्याओं का निवारण कैसे किया जाए। तो किसान भाइयों, पहले तो हम जान लेते हैं कि सोयाबीन की फसल एक मध्यम अवधि की फसल है जिसका समय अंतराल करीब करीब 90 से लेकर 120 दिन या उससे अधिक हो सकता है। मतलब यह बहुत कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। इसलिए किसान भाइयों, इस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि सोयाबीन की फसल प्रायतः बरसात के सीजन में बोई जाती है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा तापमान और जो मौसम संबंधित समस्या है, जैसे कभी कभी गर्मी ज़्यादा होना, कभी कभी बरसात ज़्यादा होना, कभी कीट का प्रकोप होना, कभी क्या, बहुत सी समस्याएं होती है सोयाबीन में। इसलिए सोयाबीन की अच्छी किस्म और अच्छी वैरायटी हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। जैसे हमारे क्षेत्र में JS 9560 जो कि ऑल टाइम बहुत बेस्ट वैरायटी है, करीब करीब 8 से 10 साल से बहुत अच्छा मुनाफा दे रही है। हमारे साइड तो करीब करीब यही बोते हैं। कुछ क्षेत्र में 9305 जो कि थोड़ी लेट होती है, 10-12 दिन, वो भी लगाते हैं। कोई सम्राट आती है, सेम करीब करीब वही 100-110 दिन की। कुछ किसान लगाते हैं, पर अब वो भी करीब करीब बंद कर दिए है। 9560 आजकल बहुत अच्छी वैरायटी है जो चल रही है, तो उससे संबंधित हम आपको जानकारी और उसमें लगने वाली इल्लियाँ, कीट, पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए थोड़ा चैनल पर बने रहे। तो किसान भाइयों, हमारी फसल करीब करीब अब 25 से 30 दिन की हो गई है। अगर आपने पहला स्प्रे नहीं किया है तो ध्यान रहे, पहला स्प्रे किसी भी परिस्थिति हो, चाहे इल्ली हो या ना हो, कीट प्रबंधन का पहला नियम यही कहता है कि कुछ बीमारी आने से पहले ही उसको भांप लिया जाए और उससे पहले ही उस पर स्प्रे कर दिया जाए। इसलिए बंधुओं, हमने पहला स्प्रे दिया है सोयाबीन की 26 से 28 दिन की अवधि में। हालांकि इससे पहले भी दिया जा सकता था, पर अभी इल्ली का प्रकोप था ही नहीं बिल्कुल, इसलिए हमने थोड़ा लेट दिया है। हमने दिया है प्रोफिनोफॉस 40% और 4% आपका आता है साइपरमेथ्रिन इसी फॉर्म में। और इसके साथ हमने हमारे साइड जो बायो बेस्ड दवाएं होती है, जैसे ड्रैगन सुपर, अलग अलग क्षेत्र में आती है बायो बेस्ड। बहुत से प्रोडक्ट है जिनका रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है और किफ़ायती दाम मिलती है। पहली बात तो है कि बहुत ही सस्ती पड़ती है। पहले बहुत महंगी दवाइयाँ देते थे खेतों में, जिनकी डोज हर साल मतलब कुछ भी बड़ा बड़ा कर देनी पड़ती थी, तभी वो असर करती थी, और कभी कभी उनमें मिलावट आ जाती थी तो भारी नुकसान हो जाता था। इसलिए मैं तो चाहता हूँ किसान बंधु बायो वाली दवाओं का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें आपका खर्च कम बैठता है और करीब करीब इतनी अवधि तक इनका रिजल्ट वही रहता है जो आप आजकल जो मार्केट में आती है दवाइयाँ, नाम नहीं ले सकता, हाँ, पर आप समझ चुके होंगे कौन कौन सी दवाइयाँ होंगी। और उसके साथ में हालांकि फूल की अवस्था से पहले का स्प्रे रहता है, आपका गर्डल बिल्डल में भी काम करता है, और आपके रस चूसक कीड़े होते हैं जो दिखाई नहीं देते कि पौधे पर है या नहीं, पर एक्चुअली रात में या कुछ मौसम परिवर्तन में ही दिखाई देते हैं। इसलिए पहला स्प्रे तो आप थोड़ा हल्का ही दे सकते हैं। उसके बाद आपकी फसल जब फूल से फली की तरफ जाती है तो उसमें कर आते हैं, कर्रे बोलते हैं जिनको। उस अवस्था में आप दूसरे स्प्रे कर सकते हैं
उसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। अगर आपकी यहाँ बुआई थोड़ी पहले हुई है तो कृपया नीचे कमेंट में बता दीजिए, हम जल्दी वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे ताकि आपको सही जानकारी और कम खर्च में अच्छी दवाई मिल जाए, जिससे आपको ज़्यादा खर्च करना ना पड़े और आपकी फसल हरी भरी और ताज़ा रहे, खिली खिली रहे। धन्यवाद।